सबसे पहले आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग मेंसुरेशन या क्षेत्रवृत्ति का अगला सेट डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसके बारे में क्या करते हैं डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 मीटर स्क्वायर है, इसकी माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, इसकी माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो, हमने समबाहु त्रिभुज बताया था। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और हर एंगल यानी कि जो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक एंगल होता है या हर कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। ठीक, कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, ये भी हमने बताया था। और इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब देखो, हमसे क्या पूछ रहा है, माध्यिका पूछ रहा है। तो जो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, ठीक, समबाहु त्रिभुज की क्या होती है, ऊंचाई जो होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिका। ठीक, यानी कि समबाहु त्रिभुज की क्या होती है, ऊंचाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिका। ये ध्यान रखना। हमसे क्या होता है, कभी डायरेक्ट ना पूछ के ऊंचाई माध्यिका पूछ लेता है, तो ये भी ध्यान रखना है कि ऊंचाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। और इसके जो ऊंचाई का फार्मूला होता है h = √3/2 इंटू क्या होता है, a होता है। ये हमने क्या किया था, इसका फार्मूला भी हमने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, हमसे क्या किया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, 16√3 मीटर स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हमने बताया था √3/4a² होता है। ये हमने क्या किया था, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला बताया था। ठीक, ये हमने क्या किया था, इसके क्षेत्रफल का फार्मूला बताया था। तो अब देखो, यहां भी क्षेत्रफल दिया हुआ है और यहां फार्मूला है। तो इस फार्मूले से इस क्षेत्रफल की वैल्यू को क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, √3/4a² क्या है, 16√3। ठीक, √3 से √3 कैंसिल, यानी कि a² = 16 × 4। ठीक, यानी कि a² हमारा कितना आ जाएगा, 64, या इसका रूट ले लेंगे तो a बराबर हमारा हो जाएगा 8 मीटर। ठीक, यानी कि इसकी जो भुजा की लंबाई हमारी क्या हुई, 8 मीटर आई। ठीक, अब देखो, हमसे क्या पूछ रहा है, इसकी माध्यिका पूछ रहा है। तो इसकी माध्यिका का फार्मूला, जो इसकी ऊंचाई होती है, इसी को ही क्या कहते हैं, इस समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल का मेडियन कहते हैं या माध्यिका कहते हैं। ठीक, तो यहीं पे इस फार्मूले में इस a की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, माध्यिका। यानी कि h = √3/2 इंटू a बराबर हमने क्या निकाला, 8। तो इसका मतलब 2 4 जा 8। ठीक, तो इसका मतलब h की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4√3 मीटर। ठीक, यानी कि इसकी माध्यिका या इसका मेडियन, ठीक, इसको माध्यिका को इंग्लिश में मेडियन भी कहते हैं। तो इसका मेडियन क्या हो जाएगा, 4√3 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। तुलना करके क्या करना है, एक वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, तो इससे क्षेत्रफल से तुलना करेंगे, इसकी साइड निकालेंगे या a की वैल्यू निकालेंगे। इस a की वैल्यू को क्या करेंगे, इसकी माध्यिका या ऊंचाई में रख के इसकी माध्यिका की वैल्यू क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई तथा क्षेत्रफल का आंकिक मान समान है। ठीक, अब देखो क्या है, समबाहु त्रिभुज हमें मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। ठीक, उसको बनाया भी था। उसका प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री का होता है, और प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, तो देखो, उसकी ऊंचाई हमने पिछले भी बताया था, पिछले क्वेश्चन में उसका फार्मूला लिखाया था। ऊंचाई क्या होता है, h = हमने लिखाया था √3/2 इंटू क्या है, a। यदि साइड क्या है उसकी, यानी कि भुजा अगर a है, भुजा की लंबाई a है, तो उसकी ऊंचाई का फार्मूला ये होगा। ठीक, और क्षेत्रफल भी हमने क्या बताया था,
क्षेत्रफल हमने बताया था या एरिया उसको होगा क्षेत्रफल या ए, ठीक, इसको कह दो ए, एरिया या क्षेत्रफल, यहां पे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं ए। एरिया हमें क्या था बताया था इसके बारे, इसका फॉर्मूला क्या था, √3/4a², ठीक। अब कह रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई तथा क्षेत्रफल का आंकिक मान समान है, त्रिभुज की भुजा ज्ञात करो। कह रहा कि ये ऊंचाई जो है और ये एरिया क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। जो त्रिभुज होगी उस भुजा की वैल्यू हमें क्या करना है, यहाँ पे निकालना है। तो देखो क्या कर देते हैं, इसको इक्वल कर देते हैं। इसका मतलब √3/2a = √3/4a², ठीक। अब देखो √3 से √3, एक a से एक a कैंसिल, 2 2 जा 4, इसका मतलब ये यहाँ पे आया, अर्थात a/2 = 1। तो इसका मतलब जो इसकी भुजा आई a बराबर कितनी आई, 2, ठीक। a बराबर कितनी आई, 2 यूनिट्स, ठीक। क्योंकि यहाँ पे क्या है, मात्रक नहीं दिया है, इसलिए इसकी भुजा का जो मात्रक है यहाँ पे यूनिट्स रखा गया है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2, ठीक। तुलना कर लो, कह रहा दोनों बराबर है। हमने क्या किया, दोनों का फॉर्मूला लिखा, दोनों को बराबर किया, बराबर करने के बाद जो कटा वो काटा, और उसके बाद जो है हमारी क्या हुई, एक ही वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, माध्यिका यानी ऊंचाई दिया हुआ है या मेडियन दिया हुआ है, ठीक। मेडियन, हाइट या माध्यिका समबाहु त्रिभुज की क्या होती है, एक ही होती है, समान होती है। तो देखो मैंने समबाहु त्रिभुज बताया था, समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये इसकी जो ऊंचाई होती है समबाहु त्रिभुज की, यही इसकी क्या कहलाती है, माध्यिका, ठीक। ये जो इसकी ऊंचाई होती है यही इसकी क्या कहलाती है, माध्यिका, यानी कि h = ऊंचाई, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिका, ठीक, माध्यिका। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, हमने लिखवाया था माध्यिका h = या ऊंचाई h = √3/2। यदि इसकी भुजा की लंबाई, सभी भुजा की लंबाई a है, तो यहाँ पे क्या हो गया, a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। ये इसकी माध्यिका हो गई। अब क्या कर देते हैं, इसकी तुलना कर देते हैं। तो देखो माध्यिका क्या दिया हुआ, 5√3, इसका मतलब √3/2a = √3 × 5, ठीक। यहाँ पे रुक जाओ, थोड़ा बराबर कर दो, ऊपर नीचे लिख गया है, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 5√3, ठीक। √3 से √3 कैंसिल, तो इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी एक ही वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 2 जा 10, ठीक, 10 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी हमने क्या की, इस समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्राइंगल की भुजा की वैल्यू हमने क्या करनी, निकाल ली। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तब त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था किसी भी मतलब कि आकृति का परिमाप निकालना हो तो उसकी क्या करो, टोटल लंबाई को जोड़ दो या उसको लंबाई में कन्वर्ट कर दो, वही उसकी क्या कहलाएगी, परिमाप, या उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेरीमीटर, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या है, तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है, यहाँ पे 10 और 10 हमने क्या कर ली है, निकाल ली है, क्योंकि सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। और सभी भुजाएं देखो क्या होती है, बराबर होती हैं। और a की वैल्यू यानी कि इसकी भुजा की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 10। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, देखो परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का क्या हो जाएगा, सम, ठीक। तीनों भुजा क्या हो जाएगी, यानी कि 3a, या इसको देखो शॉर्ट लिख दे रहे हैं, a + a, ठीक। हमने क्या किया, तीनों भुजाओं को जोड़ दिया, यही क्या हो गया हमारा 3a। अब क्या करो, 3 और a बराबर हमने क्या निकाला है, 10 यहाँ रख दो, तो कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर, ठीक। यानी कि इसकी जो परिमाप आई समबाहु त्रिभुज की, कितनी आई, 30 सेंटीमीटर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर, ठीक। अब देखो क्वेश्चन को कभी डरो नहीं, जो दिया हुआ है, ठीक, जो वैल्यू दी हुई हो उससे क्या करो, उस फॉर्मूले से क्या कर लो, जो कह रहा है उसका फॉर्मूला रख दो, और फॉर्मूला से क्या करो, उसको कंपेयर कर दो। कंपेयर करने के बाद जो कुछ कटता पिटता है काटो पीटो, और जिसकी वैल्यू आती है उसको निकाल लो। उसको निकालने के बाद जो हमसे पूछता है उसका फॉर्मूला रख के और उसकी वैल्यू पुट कर दो, और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो यहां पे क्या दे दिया है, समबाहु की भुजा दे दी, यानी कि भुजा की लंबाई कितना दे दिया, 4 सेंटीमीटर, ठीक।
यानी कि भुजा हम क्या मानते थे, ए मानते थे, और उसकी लंबाई क्या दे दी है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, और हमसे क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो इसका एरिया या इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने बताया था, क्या बताया था, √3/4 a²। ठीक, क्या हो जाएगा, √3/4 × a², ये फॉर्मूला बताया था हमने क्षेत्रफल का। अब क्या करो, जहां पे a है वहां पे क्या कर दो, 4 रख दो, तो ये हो जाएगा हमारा √3/4 × 4 का स्क्वायर। ठीक, या इसको हो जाएगा √3/4 × 4 × 4, 4 से 4 कैंसिल। ठीक, तो इसका मतलब इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 4√3 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर²। ठीक, इसका क्षेत्रफल का जो यूनिट आएगी या इसका मात्रक क्या होगा, 4√3 सेंटीमीटर² या स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, 4√3। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल का। ठीक, अब देखो कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमने क्या बताया था कि जो भी किसी आकृति की या किसी जो भी शेप होता है उसकी टोटल लंबाई क्या होती है, जोड़ दो, वही उसकी क्या कहलाती है, परिमाप, या उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेरीमीटर। ठीक, तो देखो यहां पे उसका जो परिमाप है पेरीमीटर क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के कितना है, 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया के, ठीक, इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया के 4√3 गुना है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करो। अब देखो परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीन भुजा होती है, तीनों बराबर होती है, तो इसका मतलब a + a, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 3a। ठीक, परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप क्या हो जाएगा, 3a। ठीक, और क्षेत्रफल हमने क्या बताया था, क्षेत्रफल हमने बताया था √3/4 a²। ठीक, क्या बताया था हमने, √3/4 a²। ये हमने क्या किया, दोनों का परिमाप भी लिख लिया और क्षेत्रफल भी लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन कहेगा वही हम क्या करेंगे, यहां पे करेंगे। तो देखो कह रहा है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। ठीक, यहां पे देखो इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे हमने क्या किया, समबाहु त्रिभुज का परिमाप लिख दिया। ठीक, समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल क्या है, उसका क्षेत्रफल यही तो है, क्या है, √3/4 क्या है, a²। ठीक, उसके क्षेत्रफल का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा। ठीक, 4√3 गुना है, क्या है, 4√3 गुना है, यानी कि हमने क्या किया, यहां पे 4 और यहां पे क्या किया, √3 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमने क्या किया, 4 और ये क्या किया, √3 यहां पे रख दिया। ठीक, जो हमसे कहा वही हमने किया। क्या कह रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का क्या है यहां पे, परिमाप। ठीक, क्या है, उसके क्षेत्रफल, यानी कि उसके क्षेत्रफल का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई क्या है, 4√3 गुना है। ठीक, तो हमसे क्या पूछ रहा है, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा निकालो। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे तो देखो क्या दिया हुआ है, 3a = 4 × √3। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, √3/4 a²। ठीक, ये हमने क्या किया, ये वैल्यू यहां पे लिख ली। अब देखो 4 से 4 कैंसिल। ठीक, यानी कि 3a = √3 × √3 क्या होता है, 3। ठीक, √3 × √3 क्या होता है, 3 होता है, और ये क्या हो जाएगा, a²। 3 से 3 कैंसिल। ठीक, यानी कि a = क्या हो जाएगा, a², यानी कि इसको लिख दो a² / a = 1। एक a से एक a कैंसिल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1। a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या आ जाएगी, 1 यूनिट। ठीक, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या आ जाएगी, 1 यूनिट। जो हमसे कहा है वही हमने किया है,
और हमारा क्वेश्चन देखो एकदम सही आ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 यूनिट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। इसी टाइप के क्वेश्चन क्या है पेपर में समबाहु त्रिभुज से पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने केवल इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है इसमें रखे हैं इस सेट में। अब देखो, दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक, दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है। उनके शीर्ष लंबों का अनुपात क्या है? अब शीर्ष लंबों का अनुपात क्या है? शीर्ष लंबों का अनुपात का मतलब क्या है? इसकी ऊंचाई। ठीक, शीर्ष लंबों का अनुपात या उसकी ऊंचाई या उसी को क्या कहते हैं? माध्यिका। ठीक, शीर्ष लंब या ऊंचाई या उसको क्या कहेंगे हम लोग? माध्यिका। यानी कि इसकी जो है ऊंचाई का अनुपात हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। ठीक, अब देखो एक त्रिभुज हमने माना क्या है? ये है, ठीक, जिसकी प्रत्येक भुजा मान लो क्या है? A1 है। प्रत्येक भुजा की लंबाई A1 है, A1 है, A1 है। दूसरा त्रिभुज हमने मान लिया ये है, ठीक, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी? A2 और A2 है। ठीक, ये हमारा पहला त्रिभुज क्या मान लिया हमने? ABC और दूसरा त्रिभुज हमने मान लिया PQR। ठीक, अब देखो पहली भुजा, अगर पहली त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखें तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? √3/4 और इसकी भुजा हमने क्या माना है? A1 माना है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा A1 का स्क्वायर। ये पहली भुजा का क्षेत्रफल हो जाएगा, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? √3/4 और इसकी भुजा की लंबाई हमने क्या मानी है? A2, तो इसका मतलब इसकी भुजा क्या हो जाएगी? A2 स्क्वायर। ठीक, अब कह रहा है दोनों त्रिभुजों का अनुपात। अनुपात का मतलब क्या है? दोनों क्या है? बटे में कर दो। ठीक, कितना दिया हुआ है? 16:25। इसका मतलब हो जाएगा ये 16/25। ठीक, √3/4 से √3/4 कैंसिल, इसको क्या लिख देंगे हम लोग? ये हमारा हो जाएगा A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25। ठीक, अब देखो इसको लिख देंगे हम लोग A1 अपॉन A2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25। ठीक, अब इसका क्या करेंगे हम लोग? इसको लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक, अब देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। हमने क्या किया? इसको उल्टा रख दिया, तो ये हमारा क्या हुआ? स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 4/क्या हो जाएगा? 5। ठीक, ये इसका क्या आ गया? हमारा अनुपात। यानी कि पहला त्रिभुज जो है उसकी भुजा की लंबाई 4 यूनिट आई और दूसरी भुजा की लंबाई क्या आई? 5 यूनिट आई। अब देखो क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन? उसके शीर्ष लंबों का अनुपात। ठीक, उसके शीर्ष लंबों का अनुपात, तो क्या हो जाएगा? शीर्ष लंबों का अनुपात यानी कि पहले त्रिभुज का शीर्ष लंब या ऊंचाई क्या हो जाएगा? √3/2 क्या हो जाएगा? A1। ठीक, और दूसरे त्रिभुज का शीर्ष या ऊंचाई क्या हो जाएगा? √3/2 क्या हो जाएगा? A2। या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? √3/2 अपॉन √3/2। ठीक, यहां पे क्या हो जाएगा? A1 अपॉन A2। ये देखो हमने ऐसे लिख दिया। अब क्या करते हैं? यहां पे क्या कर देते हैं? A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या कर देते हैं? रख देते हैं। देखो √3/2 से √3/2 कैंसिल, यहां पे क्या कर देते हैं? A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या हो जाएगा? हमारा 4/5। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हमारा 4/5। तो इसका मतलब इसके शीर्ष लंबों का अनुपात क्या हो जाएगा? 4 क्या हो जाएगा? 5। ठीक, इसके शीर्ष लंबों का अनुपात या माध्यिका या ऊंचाई का अनुपात यही क्या होगा हमारा? 4:5 या 4:5। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4:5। ठीक, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है एक वर्ग का विकर्ण समबाहु त्रिभुज के भुजा के बराबर है। ठीक, हमसे क्या कह रहा है? एक वर्ग का विकर्ण जो है वो क्या है? समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है।
यदि उस वर्ग का क्षेत्रफल 16√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्या कर रहा है हमसे, क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब देखो ये हमने क्या किया, एक वर्ग बना लिया। वर्ग क्या होता है, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं और प्रत्येक भुजा एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण क्या है, बराबर बनाती है। ठीक है, ऐसी आकृति जिनकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं और प्रत्येक भुजा एक दूसरे से क्या है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमने क्या मान लिया, एक वर्ग है, ठीक, जिसकी भुजा क्या है, ए मान लिया हमने, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, ए है। ठीक, और ये हमारा क्या है, वर्ग क्या है, ए बी सी, और ये हमने क्या मान लिया, डी। ठीक, अब देखो इसका विकर्ण क्या होता है या इसका डायगोनल क्या होता है, ये इस जो सबसे वर्ग की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही इसकी क्या कहलाती है, डायगोनल। ठीक, वर्ग की सबसे बड़ी जो भुजा होती है वही होती है डायगोनल या विकर्ण, और इसका जो फॉर्मूला होता है किसका, वर्ग का। ठीक, विकर्ण या डायगोनल। ठीक, क्या होगा इस वर्ग का, क्या होगा, √2 और क्या हो जाएगा, a। ठीक, √2 और क्या हो जाएगा, ये हमारा a, ये इसका क्या होगा, डायगोनल या विकर्ण का फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब एक समबाहु त्रिभुज हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज, एक हमने क्या किया, समबाहु त्रिभुज बना लिया। ये समबाहु त्रिभुज हमने बना लिया, इसकी प्रत्येक भुजा हमने मान ली x, इसकी प्रत्येक भुजा क्या है, हमने मान ली x, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है और ये हमारा समबाहु त्रिभुज क्या है, P Q R। ठीक, अब इसका जो क्षेत्रफल होता है, ठीक, ये इसकी क्या हो गई, भुजा हो गई। ठीक, अब इसका देखो क्षेत्रफल भी बताएंगे और हमसे क्या पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल भी देखो लिख ले रहा है। इसका मतलब क्षेत्रफल या एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 x², ये इसका क्षेत्रफल, और ऊंचाई या माध्यिका या शीर्ष लंब क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू क्या हो जाएगा, x। ये हमने क्या किया यहाँ पे फॉर्मूला, इसका भी क्या किया, दोनों का लिख लिया। ठीक, इसका हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों फॉर्मूला लिख लिया। अब चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो कह रहा है कि एक वर्ग का विकर्ण समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है, यानी कि ये जो वर्ग का विकर्ण है क्या है, √2 इंटू a, ये समबाहु त्रिभुज की भुजा के क्या है, बराबर है। ये समबाहु त्रिभुज की भुजा के क्या है, बराबर है। तो देखो यहां पे हम लोग क्या कर देते हैं, अगर इसकी a की वैल्यू निकालेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, x/√2। ठीक, ये हमने क्या किया, रिलेशन निकाल लिया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है यदि उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, उस वर्ग का क्षेत्रफल 16√3 है। ठीक, 16√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल या एरिया हमने बताया था a² होता है। ठीक, यहां पे देख लो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, a² होता है। तो इसका मतलब क्या है, तुलना कर लेंगे इससे। ठीक, यानी कि a² इक्वल टू कितना दिया है, 16√3। ठीक, a² इक्वल टू कितना दिया है, 16√3। 16√3 नहीं होगा मेरे हिसाब से, चलो रहने दो। a² इक्वल टू क्या दिया है, 16√3। अब क्या करते हैं, यहां से अगर इसकी a² की वैल्यू निकालते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन हमारा मान लो पहला। ठीक, अब यहां पे चलते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा, यानी कि a² इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, x² अपॉन क्या हो जाएगा, 2। ठीक, कहां पे, यहां से हमने निकाला, यहां से। ठीक, ये देखो इसका स्क्वायर करेंगे, हमने क्या किया यहाँ पे, ये इक्वेशन हमने क्या यहाँ पे माना है, इक्वेशन हमने यहाँ पे माना है 1। ये हमने क्या माना यहाँ पे, इक्वेशन 1 माना। ठीक,
अब देखो ए स्क्वायर इक्वल टू हमने क्या निकाला है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब क्या करते हैं, इस ए स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16√3। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 16√3, तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 16 दूने 32√3। क्या हो जाएगा, 32√3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक, 16 दूने 32√3। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम क्या करते हैं, ये तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। ठीक, यहां पे हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, और हम क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हमने क्या किया, यहाँ पे निकाला है। ठीक, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, किसका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, √3/4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 32 क्या है 3। ठीक है, 32√3। तो यहाँ हमने क्या किया, वैल्यू निकाल ली। ठीक, हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू निकाल ली, इसका क्षेत्रफल का क्या कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, 8 चौक 32, 3 √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, सॉरी यहाँ पे तो 8 आएगा, 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, 4 को 32 में डिवाइड करें, 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, √3 इंटू √3 3, इसका मतलब ये हमारा आ जाएगा 3 इंटू 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, या 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका आएगा, समबाहु त्रिभुज का। अब देखो एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाऊ है, इसीलिए क्या होता है कि शुरू में क्या होते हैं लोग, बहुत से लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चन को शुरू में सॉल्व करते हैं, जब रिलेशन नहीं बन पाता तो छोड़ देते हैं। देखो इसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि एक वर्ग का विकर्ण समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। तो देखो हमने वर्ग का विकर्ण लिया और समबाहु त्रिभुज का लिया, उससे क्या किया, इसको बराबर कर दिया। पहला तो हमने ये किया। ठीक, फिर हमने क्या किया, यहां से एक रिलेशन बनाया, a इज इक्वल टू एक्स अपॉन √2। ठीक, अब उसके बाद हमसे क्या किया है, कह रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल इतना दिया है। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, और हमने क्या किया, ए स्क्वायर की तुलना इससे की। ठीक है, ए स्क्वायर की तुलना इससे की। अब इस ए स्क्वायर को हमने कन्वर्ट करके एक्स स्क्वायर में रखना है। ठीक है, इस ए स्क्वायर को हमें कन्वर्ट करके एक्स में क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है, और एक्स की वैल्यू में क्या करना है, यहां पे हमें क्या करना है, रखना है। तो देखो इस ए स्क्वायर को हमने एक्स के टर्म में लिखा, तो हमने क्या किया, इसको स्क्वायर कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर, और ये भी क्या आ गया, हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यानी कि ए को हमने एक्स के फॉर्म में यहां पे क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि ए को एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और हमने क्या किया कि इसकी क्षेत्रफल की तुलना क्या कर दी, यहां पे कर दी। ठीक, यानी कि यहां पे जो ए स्क्वायर था वहां पे हमने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रख दिया, और यहां पे देखो ये आया, ये रखा हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 16√3। ठीक, ये देखो ये हमने क्या किया, उसको रखा, ये आ गया। फिर यहां पे देखो इसका क्षेत्रफल क्या आ गया, यहां पे हमारा क्या आया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 32√3। यहां पे हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई, 32√3 आई। और फिर हमसे क्या पूछ रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्या है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला में बताया, √3/4 एक्स स्क्वायर। ठीक, ये देखो हमने क्या किया, √3/4 एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने क्या किया, ये वैल्यू रख दी। तो देखो सॉल्व किया, ठीक, रख दिया, रखने के बाद सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारा कितना है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर
मीटर स्क्वायर या 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ के करो, कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, समबाहु त्रिभुज की भुजा 7 सेंटीमीटर है। अब परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के बीच क्षेत्रफल का अंतर। अब देखो परिवृत्त आ गया, ठीक है। हमने परिवृत्त और अंतःवृत्त भी क्या किया था, बताया था। परिवृत्त क्या होता है, जब किसी आकृति के बाहर, ठीक है, जब किसी आकृति के बाहर किसी सर्कल को बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, परिवृत्त। या जब किसी आकृति या किसी बहुभुज के अंदर किसी सर्कल को बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, अंतःवृत्त। ठीक, यानी कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, यहां पे किसकी बात कर रहा है, समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज है, थोड़ा सा बड़ा बना दें, ये हमारा आ गया, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। यदि हम इसके अंदर एक सर्कल को बना दें, ठीक, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अंतःवृत्त। अंतःवृत्त। और इसके बाहर जो अगर हम सर्कल बनाएंगे, ठीक है, बाहर वाला जो सर्कल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, परिवृत्त। ठीक, क्या हो जाएगा, परिवृत्त। अब अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है उसको स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, और जो परिवृत्त या बाह्यवृत्त की जो त्रिज्या होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और दोनों क्या है, वृत्त है, किसकी है, समबाहु त्रिभुज की। अब देखो इसको तो समझ गए थे हम लोग, पिछला लेक्चर हमने बताया था अंतःवृत्त और परिवृत्त का एक स्पेशल क्लास हमने ली थी, तो जब आप उसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलो इसको सॉल्व कर ले हम लोग। क्वेश्चन पहले हमसे कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 7 सेंटीमीटर है। हम लोग क्या मानते थे, समबाहु त्रिभुज क्या है, समान भुजाएं होती थी, और उसका जो भुजा की लंबाई हम लोग क्या मानते थे, a मानते थे। तो देखो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई a बराबर कितना दिया, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के बीच का क्षेत्रफल का अंतर। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या। समबाहु त्रिभुज ही चल रहा तो क्या लिखे, कोई मतलब नहीं है, चलो हटाओ फॉर्मूला। तो देखो परिवृत्त की त्रिज्या हम निकाले थे, परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, या इंग्लिश में इसको कहते हैं रेडियस ऑफ सरकम सर्कल। क्या कहते हैं इंग्लिश में, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल या परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक, इसको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल R से प्रदर्शित करते थे, और इसकी वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे, a/√3। ठीक, ये फॉर्मूला हम लोग निकाले थे। उसके बाद क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की भी तो त्रिज्या निकाले थे, अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r से प्रदर्शित करे थे हम लोग, और इसकी वैल्यू क्या थे, इसका 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन देखो क्या है, परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के बीच का क्षेत्रफल। तो देखो परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²। ठीक, परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमने बताया था पाई, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। क्योंकि यहाँ पे परिवृत्त की त्रिज्या अलग है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल वही होगा लेकिन त्रिज्या की वैल्यू क्या है यहाँ पे अलग है। ठीक, परिवृत्त की त्रिज्या हमने लिखवाया था πr², तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई इंटू a/√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकाले, जो त्रिभुज मतलब जो वृत्त अंदर बना था उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक, अब अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमारा πr² इज इक्वल टू क्या है, पाई
इंटू स्मॉल आर देखो कितना है a अपॉन 2√2 यानी कि a अपॉन 2√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, ये अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। अब हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कह रहा है दोनों क्षेत्रफलों के बीच का अंतर। ठीक है, दोनों के क्षेत्रफलों का बीच का क्या करना है, अंतर निकालना है। तो देखो अंतर निकाल ले, परिवृत्त यानी कि क्या हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यहां पे लिख भी दे रहे हैं अंतर। ठीक, अंतर यहां हमारा क्या किया, पाई कॉमन हो जाएगा, इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, ये रिलेशन बन गया। वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर दे तो इसका मतलब हमारा हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल आर क्या है यहाँ पे a अपॉन √3 यानी कि a अपॉन √3 का होल स्क्वायर माइनस a अपॉन 2√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, ये बड़ा ब्रैकेट है, ये हमारा क्या है बड़ा ब्रैकेट। अब सॉल्व कर लो इसको, ये हमारा क्या हो जाएगा पाई। ठीक, ए स्क्वायर देखो ए स्क्वायर यहाँ से भी आएगा, ए स्क्वायर यहाँ से भी आएगा, ए स्क्वायर भी हमने क्या किया बाहर निकाल लिया। ठीक, ए स्क्वायर भी हमने क्या किया बाहर निकाल लिया। अब इसको सॉल्व कर ले पहले, तो ये सॉल्व हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 1/3 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर 3, ये आ जाएगा 1। ठीक, इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा हमारा पाई इंटू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा 12। ठीक, तो 3 4 जा 12, तो इसका मतलब ये हमारा रहेगा 4 - 1, 4 - 1, तो ये हमारा हो गया सॉल्व। इसको कर लो और ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर इंटू 4 - 1 3 अपॉन क्या हो जाएगा 12। ठीक, अब यहाँ पे a इक्वल टू कितना दिया था 7 दिया था, a इक्वल टू 7 दिया था और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और a बराबर क्या दिया था 7 दिया था, तो वैल्यू रख दें यहाँ पे सबकी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये a स्क्वायर हो गया। अब ये भी था हमारा क्या है 3/12। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, 7 से 7 कैंसिल, 3 चौक क्या हो जाएगा 12। ठीक, 3 चौक क्या हो जाएगा 12, तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां बचेगा 22 गुणे 7 बचेगा अपॉन क्या बचेगा 4। ठीक, तो ये 2 से काटो 11 आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा 2, 2 से काटोगे 4 का 2 हो जाएगा और 22 का 11 हो जाएगा, तो 11 सते 77/2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 77/2 कितना हो जाएगा 30 क्या हो जाएगा 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व करने पे कितना आएगा 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, कितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, कहाँ है भाई 38.5, ये लगभग इतना आ रहा है। ठीक, 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करोगे आंसर यही आएगा, उसी के आसपास आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा 38 के आसपास आ रहा है, तो 38 मान लेंगे। ठीक, जो कहेगा वही करेंगे और कुछ नहीं, समझोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि समझाना पड़ेगा, इसलिए क्या हुआ इस क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर कितना दिया 22 सेंटीमीटर दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, तो देखो हमने अंतर निकाला है, पीछे क्या निकाला है परिवृत्त और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हमने पीछे निकाला है पाई इंटू ए स्क्वायर इंटू 3/12, पीछे ये निकाला है हमने दोनों का अंतर। ठीक है, परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर देखो, पिछला वाला क्वेश्चन कहाँ है, ये देखो परिवृत्त का क्षेत्रफल ये था हमारा, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ये था। ठीक है, वैल्यू क्या है, रेडियस क्या है a है, ये रेडियस अंतःवृत्त की थी, ये परिवृत्त की त्रिज्या थी। ठीक है, और उसके बाद देखो हमने क्या किया था अंतर निकाला था, देखो ये अंतर है,
ये क्या है हमारा अंतर है, ये अंतर है। जब इसको सॉल्व करे थे तो कितना आया था, ये देखो ये वैल्यू रखे थे, ये रेडियस है, ये परिवृत्त का त्रिज्या है और ये अंतःवृत्त की त्रिज्या है। हमने पिछला क्वेश्चन लिखवाया था, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आया है, ये पाई ए स्क्वायर इंटू 3/12, ठीक है। कितना आया है, पाई ए स्क्वायर इंटू 3/12। अब चूंकि क्वेश्चन को अगर हम लोग फिर से ऐसे लगाएंगे तो पूरा बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक। इसलिए क्या कर रहा हूं, 9वां क्वेश्चन डायरेक्ट बता दे रहा हूं, ठीक। सॉल्व करोगे तो यही आएगा, फिर आगे से क्या कर लेना, ठीक है। जो पिछला जो इसका है, अगला क्वेश्चन देख लो पहले। यानी कि देखो हमने अंतर ये निकाला, यानी कि जो इसके पीछे का जो स्टेप है वो आप पिछले क्वेश्चन में देख सकते हैं, ठीक। क्या कर रहा हूं, इसको मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं। तो देखो अंतर ये कितना है, फॉर्मूला हमने ये निकाला था अंतर का, ए बराबर कितना दिया है, दोनों का अंतर कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों का अंतर कितना दिया, 22 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये 22 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू ए स्क्वायर इंटू 3 क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 22, ठीक। 22 से 22 कैंसिल, ठीक है। 22 से 22 कैंसिल, 3 चौक 12, ठीक। यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 7, या ए बराबर कितना हो जाएगा, सही है, हाँ ठीक। या ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 14, ए स्क्वायर इक्वल टू 14, या ए बराबर हमारा हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा 7, ठीक है। इसकी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी 2√7 आएगी। देख लो 4 का √2 हो जाएगा और 7 रूट में आ जाएगा। ये आ गया। हमसे क्या पूछ रहा है, इसकी क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा √3/4 क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा हमारा √3/4 ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 2√7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा √3/4 इंटू ये हो जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा 7, ठीक। 4 से 4 कैंसिल, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 7√3, ठीक। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 7√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। 7√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। देखो किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को 30% तथा 20% बढ़ाया जाता है। नए आयत का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक है, या नए आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्वेश्चन वही है ये। अब देखो हमने माना कि आयत की लंबाई L है और चौड़ाई क्या है B है, ठीक। आयत की लंबाई L है और चौड़ाई क्या है B है। तो देखो यहां पे कितना दिया हुआ 30%, ठीक। 30% को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3/30/100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा 10, ठीक। अब देखो यदि हम इसकी लंबाई की ओरिजिनल वैल्यू 10 मानते हैं, ठीक है। उसकी लंबाई की ओरिजिनल वैल्यू को क्या मानते हैं 10 मानते हैं। तो देखो 10 का 30% कितना हो जाएगा, 10 का 30% आएगा हमारा 3, ठीक। 10 का 30% हमारा क्या होगा 3। तो कितनी वृद्धि करेंगे 10 में हम लोग 3, यानी कि इसकी ओरिजिनल वैल्यू अगर हम लोग 10 मानते हैं तो इसकी बढ़ी हुई यानी कि 10 में 30% बढ़ाएंगे तो बढ़ा हुआ कितना हो जाएगा हमारा 13। इसकी बढ़ी हुई वैल्यू क्या हो जाएगी 13, ठीक। अब इधर देखो 20% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 20% को लिख सकते हैं 20/100 इज इक्वल टू 1/5, ठीक। यदि इसकी चौड़ाई की वास्तविक वैल्यू को हम लोग 5 माने, यदि इसकी चौड़ाई की वास्तविक वैल्यू को हम 5 माने तो 5 का 20%, ठीक। 5 का 20% कितना हो जाएगा 1, ठीक। 5 का 20% कितना हो जाएगा 1। तो इसका मतलब इसकी वास्तविक वैल्यू 5 में 20% का मतलब क्या है, अगर 1 जोड़ेंगे तो इसकी बढ़ी हुई वैल्यू क्या हो जाएगी 6, ठीक। अब देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखो इसका आयत का
प्रारंभिक क्षेत्रफल तो ये होगा, क्योंकि प्रारंभिक वैल्यू ये है, कितनी है 10 गुणे 5 कितना हो जाएगा 50, ठीक। और इसकी बढ़ा हुआ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 13 गुणे 6, ठीक। इसका बढ़ा हुआ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई कितना हो जाएगा 13 छंग 78, ठीक। तो क्या पूछ रहा है हमसे, क्षेत्रफल जो बाद वाला क्षेत्रफल है वो पहले वाले आयत से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक। यानी कि जो बाद वाला क्षेत्र है वो पहले वाले से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ठीक। प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा, बाद की वैल्यू यानी कि बाद वाली वैल्यू माइनस पहले वाली वैल्यू अपॉन पहले वाली वैल्यू, ठीक। और इंटू क्या हो जाएगा 100। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 28 बटे 50 गुणे 100, 50 दूने 100 और 28 दूने क्या हो जाएगा 56, ठीक। यानी कि बाद वाले आयत का जो क्षेत्रफल होगा पहले वाले से 56% क्या होगा अधिक होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 56%, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 56%। तो आज के जो भी 10 क्वेश्चन थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसी टाइप के क्वेश्चन क्या है हमारे पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अब हम अगले वाले सेट में मिलेंगे, उसमें भी क्या होगा जो भी सर्कल वाले क्वेश्चंस जितने भी टाइप के बनते हैं उसके बारे में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे और उसके फॉर्मूले को भी क्या करेंगे हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ क्लास को लगातार देखते रहिए, क्योंकि जब आप क्लास लगातार देखेंगे तभी कुछ सीखेंगे, अदरवाइज बिना देखे और बिना प्रैक्टिस करे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, और प्रैक्टिस रोज करिए, क्योंकि आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में चीज़ें रहेंगी। और यदि आप एक दिन पढ़ते हैं फिर 2 दिन नहीं पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे चीज़ों को भूलते चले जाएंगे। तो आपका पढ़ना और ना पढ़ना दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो प्लीज़ इसको देखते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए।